किया है। जय जैनेन्द्र पंडित जी। पंडित जी, शादी की सालगिरह की बहुत सारी शुभकामनाएं फिर एक बार। पंडित जी, अभी हमने कहा कि भक्त ने कहा है भगवान आप ही सब पालनहार हो, आप ही करते हो। और एक जगह पे भी हम सुनते हैं कि मांगने का नहीं। और उदाहरण के तौर पे अगर ले ले तो श्रेणिक राजा ने भी मतलब गले में सांप डालते ही सातवें नरक का बंद हो गया। फिर भगवान महावीर के सामने होते हुए भी 60,000 प्रश्न उठाते हुए भी नरक गति का तो बंद तो वो नहीं नहीं छोड़ पाया। अगर बंद हुआ है तो वो नहीं निकाल सकते, लेकिन प्रथम नरक में तक भी नहीं आया। तो वाकई में भगवान से मांगना है या भगवान मांगने से देते हैं, ये जरा सा मतलब शंका समाधान में काफी सुना था, लेकिन निर्णय में नहीं आ पाया मैं अभी तक। ठीक ठीक, समझ गया मैं आपके प्रश्न को। देखिए, सबसे पहली बात मैं फिर निवेदन करूंगा, मांगने का तात्पर्य क्या है। हम सांसारिक वैभव नहीं मांगे। अगर हम भगवान से सांसारिक वैभव की याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मन में भावना रखते हैं, उसको अपने यहाँ पर एक तो निदान बंद के रूप में कहा गया है। धर्म करते हुए सांसारिक वैभव की इच्छा करना, जिसे रावण ने किया था। एक उदाहरण समझिए, रावण ने कठोर तप किया। कठोर तप करते हुए उसने मन में क्या भावना भाई, मैं इस तप का फल क्या चाहता हूं, मैं बहु रूपणी विद्या सिद्ध हो जाए मुझे। मैं ये तप क्यों कर रहा हूं, ताकि मुझे विद्या सिद्ध हो जाए। तो उस तप का उद्देश्य बदल गया, तप का भाव बदल गया। अच्छा कार्य हो रहा है, धर्म का कार्य हो रहा है, तप कर रहा है, लेकिन सांसारिक वैभव मांग लिया। अब ऐसी स्थिति में उसको सांसारिक वैभव तो मिलेगा, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो सांसारिक वैभव में फंस करके अपने आप की जिंदगी को खराब कर देगा। आचार्य ने शास्त्रों में लिखा, रावण इतनी कठोर तप करता था, कर रहा था, अगर उसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति का होता तो शायद उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता, मोक्ष चला जाता। वो इतना कठोर साधना, लेकिन उद्देश्य बदल गया, निदान मान लिया। ऐसे ही ये तो हुई धर्म करते हुए की बात। हम सब अगर धर्म कर रहे हैं अथवा नहीं भी कर रहे हैं, तो भी अगर अपन सांसारिक वैभव की बात भगवान के सामने करते हैं, भगवान मुझे ये पद मिल जाए, मुझे ये पोस्ट मिल जाए, मुझे ये धन संपत्ति मिल जाए, मेरी लॉटरी लग जाए, मैं ऐसा पद प्राप्त कर लूं इस भाव में, अगले भाव में, तब उस स्थिति में कहीं ना कहीं उसको दोषपूर्ण बताया गया। लेकिन अगर अपन भगवान से दुख खो की प्रार्थना कर रहे हैं, हम भगवान मेरे दुख का नाश हो, मेरे ऊपर बहुत बड़ी अशांति है, विकल्प हो रहा है, मेरे घर में ये अशांति है, मेरे व्यापार में नुकसान लग गया भगवान। मैं आपसे व्यापार वृद्धि की बात नहीं कर रहा कि मेरे को लॉटरी लग जाए, लेकिन उस नुकसान की वजह से मेरा मन न पूजन में लग पा रहा है, न कहीं भावना में, सामायिक में, माला में भी मन नहीं लगता भगवान। बस और कुछ नहीं है प्रार्थना भगवान, वो जो गलत काम हो गया है, आपके आशीर्वाद से वो ठीक हो जाए। ऐसा मांगने में, ऐसा बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज इतने बड़े महान आचार्य है, इन्होंने इतनी सारी भक्तियां लिखी। सब भक्तियों में दुख खो, कम्मक हो, गोई लाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिणगुण संपत्ति हो मज्जम क्यों लिखा। अगर मांगना ही बुरा होता तो हम भगवान से इस प्रार्थना में क्यों मांग रहे हैं, भगवान मेरे दुर्गुण दूर हो, मुझे ज्ञान का दान दीजिए, मुझे सदाचारी बनाइए। मैंने फिर कहा, एक अपेक्षा से देखेंगे तो भगवान तो कुछ नहीं करेंगे, भगवान तो अपनी आत्मा में लीन है, वो क्या करेंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें ये सब मार्ग चाहिए, मार्ग की तरफ अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो मार्ग व्यवहार है, मंजिल निश्चय है। अभी हम सब व्यवहार में जी रहे हैं, मार्ग में चल रहे हैं। अभी इन सब का आश्रय तो अपन को लेना पड़ेगा। भक्ति करने के अनेक तरीके होते हैं। भगवान के पास इसीलिए आते हैं कि भगवान आपके गुण मुझ में आ जाए, मैं आपके समान गुणवान बनूं। तो मैं देखूंगा, शीशे में देखूंगा, शीशा साफ होगा, तो मैं अपने दाग, अपने चेहरे पे जो कमियां हैं, अपने बॉडी पे जो है, उसको मैं देख पाऊंगा। और शीशा ही अगर दाग वाला होगा तो, मिरर ही अगर गंदा होगा तो मैं कैसे अपने आप को देख पाऊंगा। इसलिए भगवान आप गुणवान हैं, आप निर्मल है, बेदाग हैं, इसलिए मैं आपके अंदर अपने आप की छवि को निहार रहा हूँ। लेकिन जब मैं देखता हूं तो मैं पाता हूँ, मैं तो कसाई हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो लोभी हूँ, मैं तो मायावी हूँ, मेरे अंदर तो कितने विकार भाव हैं। भगवान, मुझे आप अपने जैसा बना दीजिए, और मैं आपको देख करके अपने उस
गंदगी को साफ कर रहा हूँ, अपने माया विकार को, अपने छल कपट को, अपने लोभ को भगवान में कम कर रहा हूँ, दूर कर रहा हूँ। यही आपकी प्रार्थना है, यही आपकी भक्ति स्तुति है। वही भाव अपन को हमेशा रखना चाहिए। धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, अंतिम एक प्रश्न, शाम को हम दिया कर सकते हैं क्या? जिनवाणी तो है घर पे, और मंदिर जी में भी हम दिया करते हैं। दिया क्या एकेंद्र जी में माना जाता है? क्योंकि किसी ने मुझे प्रश्न किया और मतलब मुझे उत्तर देने को मतलब मैं असमर्थ रहा। अरे एकेंद्र जीव है, मतलब घी का दिया भी एकेंद्र जीव में ही आता है? देखिए, दीपक आप कोई सा भी जलाएं, चाहे घी का जलाएं, चाहे तेल का जलाएं, माचिस की तीली भी आपने जलाई है, गैस आप जो भोजन बना रहे हैं गैस आपने जलाया है, भट्टी आपने जलाई है, लाइट जो आप जला रहे हैं, ये सब अग्नि का एक जीव है। एक इंद्रिय जीव अपन पहले पाठ पढ़ के आए हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। ये 5 प्रकार के एक इंद्रिय जीव हुआ करते हैं। इनकी हिंसा की अगर अपन बात करेंगे तो हम, इस संसार का कोई भी प्राणी इन पंच स्थावरों की हिंसा से नहीं बच सकता। हम गृहस्थ में रहते हुए क्या बिना घर के रह लेंगे? तो फिर पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा तो होगी, घर बनाएंगे तो। बिना जल के हमारा उपयोग, लाइफ कैसे चलेगी? हमें स्नान करना है, हमें भोजन बनाना है, हमें पानी पीना है, हमें घर को सफाई करना है। जल का एक जीवों की हिंसा तो होगी होगी। अग्नि का एक जीवों की हिंसा के बिना गृहस्थी कैसे चलेगी? पूरे पांचों चीजों में लगाइए। अब ऐसी स्थिति में जितना हो सके हमें इनकी हिंसा से बचना है। एक सूत्र जीवन का बहुत अच्छा बनाइए, पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में लिखा है, त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न संहारे। जो प्रतिमाधारी है 12 व्रतों का वो वर्णन कर रहे हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत का। उसके अंदर उन्होंने अहिंसा अणुव्रत का बहुत अच्छी लाइन लिखी कि भैया त्रस हिंसा का तो त्याग कर दो। जहां त्रस जीवों की हिंसा हो रही है उनका ध्यान रखो। व्यर्थ में थावर न संहारे, व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा भी मत करो। जितनी आवश्यकता है गृहस्थ में है करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अगर अग्नि नहीं जलाओगे तो भोजन कैसे बनाओगे, भोजन कैसे पकाओगे? तो वो जरूरी है। ऐसी स्थिति में अगर कोई ये तर्क दे कि नहीं भैया मंदिर में दीपक नहीं जलाओ, दीपक जलाने में तो हिंसा होती है, एक केंद्रीय जीवों की हिंसा होती है, अग्नि का एक जीवों की हिंसा होती है, तो हम उनसे बोलते हैं, हम मान लिए दीपक जलाने में अग्नि का एक जीवों की हिंसा होगी, लेकिन हम तो दीपक से आरती उतार रहे हैं, उस दीपक से अंधकार नष्ट हो रहा है, तो हम भावना भा रहे हैं भगवान जैसे ही अंधकार नष्ट हुआ ऐसे मेरे मन का अज्ञान रूपी अंधकार भी नष्ट हो। उस धूप में खेवड़े में अग्नि में जब धूप डालते हैं तो अपन अष्टकर्म के नाश की भावना भाते हैं। तो ये भावना है, उसमें अपन इतना विवेक रखें, आरती में उतना ही दीपक घी डालें जितना आरती में उपयोग हो जाए। व्यर्थ में घंटों घंटों हमारे दीपक जलते रहें और वो भी खुले दीपक जल रहे हैं, उस पर हमको रोक लगानी चाहिए। या तो हम दीपक को ढकें ताकि व्यवस्था बहुत अच्छी बनी रहे, दीपक को ढक नहीं सकते तो उतना ही आप घी डालिए जितना आरती में उपयोग हो जाए, या फिर कपूर से आरती कीजिए। लेकिन आप क्रिया सही नहीं कर रहे हैं तो क्रिया का निषेध मत कीजिए। हम लोग, जो लोग इस तरह का तर्क देते हैं हम उनसे एक ही बात कर रहे हैं, आप क्रिया सही कीजिए ना। आप दीपक को ढक करके रखिए। अब आपको नहीं नहीं जलाना ही नहीं चाहिए, तो ये कहाँ लिखा हुआ है? ये तो आपका एकांतवाद हो गया। आप तो बोले नहीं जलाना चाहिए, हमने कहा जलाना चाहिए, लेकिन विवेक पूर्वक जलाना चाहिए। आप उसकी पूरा ध्यान रखें, या तो बहुत थोड़ा घी लें या कपूर से आरती करें। रही बात शाम को दीपक आदि जलाने की जो आपने कही, चिनवाणी के सामने दीपक जलाने में कोई आपत्ति नहीं है। अपने घर में एक देव स्थान होना चाहिए जहाँ जिनवाणी हो, जहाँ भगवान की, महाराज की फोटो आदि आप विराजमान करें, और जिनवाणी के सामने आराम से आप दीपक जला करके आरती कर सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, जलाना चाहिए। इससे घर की वर्गणाएं भी पवित्र होती है, प्रार्थना भी होती है, शाम के समय की आरती वंदन भी हो जाता है, और उसके साथ कोई स्तुति पाठ भी हो जाता है, ताकि बहुत अच्छा भगवान की भक्ति है। शास्त्रों में भगवान की भक्ति 3 बार लिखी है, प्रातः, दोपहर और सायंकाल। तो प्रातः तो मंदिर में अभिषेक पूजन से, दोपहर में
स्तुति गुणानुवाद से और सायंकाल आरती से करने का विधान शास्त्रों में है। उस तरह से अपन को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। धन्यवाद पंडित जी। जी नहीं। आकांक्षा जी जैन। जय जिनेन्द्र गुरु जी, मेरा एक प्रश्न था कि जब हमारे आने वाले 24 तीर्थंकर भगवान है, वो कौन से काल में जन्म लेंगे और कौन से काल में मोक्ष जाएंगे? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा बेटा। अभी अपना जो काल चल रहा है वो है अवसर्पिणी काल, राइट। तो अवसर्पिणी के बाद फिर आएगा उत्सर्पिणी। अपने दो काल होते, टर्न होता है इनका। तो हम्म। अभी अवसर्पिणी चल रहा है, डिमोशन चल रहा है, कम कम कम। फिर आएगा उत्सर्पणी, फिर प्रमोशन होगा, ज्यादा 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 होगा। तो उत्सर्पणी काल जब आएगा तो उत्सर्पणी का थर्ड नंबर का जो काल होगा, जैसे उत्सर्पणी का फर्स्ट काल होगा दुखमा दुखमा, उसमें नहीं होंगे। हम्म। फिर सेकंड हम्म। होगा दुखमा, उसमें भी नहीं होंगे। फिर जो थर्ड नंबर का होगा दुखमा सुखमा, उसमें 24 तीर्थंकर होंगे। जैसे अपने अभी यहाँ का चौथा काल हुआ ना, अभी अपन फिफ्थ नंबर वाले काल में है। तो हाँ। ऐसे ही उत्सर्पणी में उल्टा क्रम चलता है। तो उस क्रम से अपन चलेंगे। तो उस सर्पणी का तीसरे नंबर का जो काल होगा, उसमें 24 तीर्थंकर होंगे। ओके। जय जिनेन्द्र। एक साथ अ, ही। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र बेटा। दिव्या जी हुमड़। हाँ, जय जैन। जय जिनेन्द्र। नहीं, मैं अभी वो पूछ रही थी, कपूर का आप बोले ना, कपूर का दिया जलाओ जी या जी। घी का, फिर क्या फर्क है? मतलब कपूर का जलाने का बोले ना आप, ये कपूर हाँ का हाँ। दिया जला लो, हाँ, तो उसमें फर्क क्या है? दोनों में आग तो लगेगी। नहीं, अग्नि तो लगेगी, मेरा ये निवेदन था। कपूर तो आप थोड़ा सा डालेंगे तो कपूर तो जल करके पूरी बंद हो जाएगी जब तक आपने आरती उतारी। लेकिन अगर हाँ आप हाँ। जैसे घी का दिया आपने जलाया, तो घी ज्यादा भी हो जाता है बहुत बार, तो वो लंबे हम्म। समय तक जलता रहता है। इसलिए मैंने अच्छा। निवेदन किया कि अगर कपूर का हम्म। जलाओ तो बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होगा, हम्म। आपका वो हाँ कपूर, वो, हिंसा तो वो तो हाँ वो सामान्य है, वो जल्दी, तो होगी होगी। हाँ हाँ वो जल्दी हाँ, वो जल्दी जल के समाप्त हो जाएगा, अपना उद्देश्य पूरा हो जाएगा। जिस उद्देश्य से अपन ने दीपक जलाया है आरती करने के लिए, आरती कर हम्म। ली, हो गया पूरा। लेकिन अगर आप और घी मेरा का जलाते हैं या किसी का भी और जलाते दूसरा हैं। क्वेश्चन था, मतलब धर्म क्या है? मतलब आपके विचार अगर किसी और से ना मिले और किसी के ना मिले तो आपस में झगड़ा जैसे बहुत होता है। और जहाँ तक मैंने देखा, महाराज जी को भी लोगों ने बांट दिया है, जहाँ जहाँ जिसका मतलब निकलता है वो महाराज जी को मानो और दूसरे को नहीं मानना, तो वो कितना सही है, मतलब ना? नहीं, ये तो स्वार्थ है अपना। इसमें अपन यही कहेंगे कि ये पक्ष या पक्ष का ग्रह अनुग्रह करके, या जिसको फेवर कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जो सही है, सही मार्ग है। आपने जैसा कहा महाराज जी को भी बांट दिया है, तो मैं तो इसको बिल्कुल भी उचित नहीं समझता हूँ। महाराज जी तो महाराज जी हैं। अगर वो आगम के हम्म। अनुसार है, सही चर्या है, उनमें आपस में बंटवारा अपन लोगों को, श्रावकों को नहीं करना चाहिए। वो अपनी चर्या हाँ, का जो पालन अपने दीक्षा लिए हिसाब। वो तो सब, हाँ सब दीक्षा लिए वो सारे तो मतलब समान ही उनकी चर्या रहती है। पर नहीं, कुछ कुछ ऐसा लोगों का है बोलने में। कि इन महाराज का आशीर्वाद लेने से, आजकल लोग महाराज के पास जाते भी इसलिए हैं कि जिसका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं बड़ा बनूंगा, तो बस वहां वहां वो उसको मानेंगे, दूसरे को नहीं मानते हैं। नहीं, तो देखिए, ये उस विषय में तो इतना मैं एक निवेदन, दो बातें कहूंगा आपसे। पहली बात तो आशीर्वाद लेना, गुरु तो एक ही बनता है, बाकी मुनि महाराज तो सब हैं, सब वंदनीय हैं। ये तो एक अपने हम्म। मन की भावनाएं हैं, क्योंकि अपन संसारी हैं। मन में इतने कोई अपन वैरागी तो हो नहीं गए कि राग हम्म। द्वेष का पूर्ण रूप से त्याग कर दिए हो अपन। तो मन में भाव तो आ ही जाता है कि जिन मुनि महाराज से अपना विशेष भाव जुड़ जाता है, आना जाने पे वो मुनि महाराज का विशेष आशीर्वाद जुड़ जाता है, तो भावना बनती है। लेकिन एक साथ में ये बात और कहूंगा, जैसा आपने कहा कि नहीं, सबने दीक्षा ले ली तो सब महाराज एक जैसे हैं, नहीं। ऐसी धारणा जीवन में कभी मत बनाइएगा। आप भी, और आपके माध्यम से मैं सबको कहना चाहूंगा, सब मुनि महाराज एक जैसे नहीं हैं और न हो सकते हैं। सबकी अपनी अपनी साधना है, सबका अपना अपना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का गुण है। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। हो सकता है ऐसे भी मुनि महाराज हों कि जो वेश केवल दिगंबर मुनि का हो और अंदर में गलत कार्य का भाव हो, तो विकारी भाव हो, तो और होता भी है, देखा भी जा रहा है।
अभी कितने सारे अपने दिगंबर साधु पकड़े गए गलत काम करते हुए। तो हम क्या सबको बराबर एक तराजू में तोलेंगे? बिल्कुल नहीं तोल सकते। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने स्वयं स्पष्ट रूप से, जहां पर चारित्र पाहुड़ में, अष्ट पाहुड़ में उन्होंने वर्णन किया, जो शिथिलाचारी साधु हैं वो, या जो द्रव्यलिंगी है, या यूं कहें हम दोनों को नहीं पहचाने, अपन तो सीधी सी बात, जो परिग्रह अपने पास में रखते हो, वो साधु हमारे द्वारा वंदनीय नहीं है। इतना तक लिखा है उन्होंने। तो इसलिए ऐसा नहीं है। जो गलत आचरण करते हैं, परिग्रह आदि रखते हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार उसी रूप होना चाहिए। उनके पास न हम जाएं और न वो हमारे द्वारा वंदनीय है, बल्कि जो आगम के अनुसार चर्या करने वाले हैं, सच्चे साधु 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, उनकी वंदना और उनकी जय जयकार करनी चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं। जय जिनेन्द्र। अरहम जी। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र अ, साहब। मेरा एक छोटा सा सवाल है। एक नगर में या देश में जिनालय सम में चाहिए या विषम क्वांटिटी में चाहिए, यानी 1 2 3, 2 चाहिए या 3 चाहिए या 1 चाहिए, ऐसा? देखिए, पहली बात तो नगर की अपेक्षा से वास्तु में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है। न ऐसा कहीं किन्हीं शास्त्रों में वर्णन आया है कि इस नगर में इतने ही चैत्यालय होने चाहिए, सम में या विषम में। ऐसा कहीं पर भी पढ़ने में नहीं आया है। हाँ, इतना जरूर सामान्य रूप से लोग व्यवहार में है कि भाई मंदिर जी में जो जिन प्रतिमाएं हैं या जो वेदी बनाई जाती है वो विषम संख्या में होनी चाहिए। लेकिन उसका भी मैं आपके सामने समाधान कर देता हूँ। पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज जी के सामने भी जब ये वाली बात आई थी, तो उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि ऐसा सुनने में आता है कि हाँ विषम संख्या में होनी चाहिए, लेकिन अपन दूर मत जाओ। जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनमें प्रतिमाएं सब सम संख्या में होती है। जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं सब में 108 प्रतिमाएं होती है। अब 108 प्रतिमाएं सम संख्या में है। अपन नंदीश्वर की बात करें, नंदीश्वर में चैत्यालय जिनालय कितने हैं? बोलो आरंभ भैया। 52। 52, 52। 52 सम संख्या में है। आपने पंचमेरु में जिनालय कितने हैं? 80। 80। 80 सम संख्या में है ना? तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। इस विषय में हम इतना सा निवेदन करेंगे, जहां जितने हो सकते हैं उतने अपन को बनाना चाहिए। विषय और समाज की व्यवस्था को देख करके, ऐसा भी नहीं कि घर घर में चैत्यालय हो। अपन अपनी व्यवस्था देखें। जैसे दुबई की अपन बात करें, वहां 2 चैत्यालय डीएसओ में, अजमान में है, दूर दूर हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। कोई और तीसरा बनाना चाहे कि भाई मध्य में सब लोगों के लिए और कोई स्थान बन जाए, तो बनाए, कोई आपत्ति नहीं है। तो इसलिए कितने भी बना सकते हैं, उसमें कहीं पर कोई विकल्प करने वाली बात नहीं। जय जिनेन्द्र। जय जय। सोनल जी बढ़ जाते हैं। जय जिनेन्द्र भैया, आपको पहले तो शादी की वर्षगांठ बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये है कि जो घर में हम भगवान का आलिया या मंदिर रखते हैं, उसमें हमें क्या क्या हम रख सकते हैं और हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, और देखिए, उसका कोई रखने की, पर्टिकुलर दिशा होनी चाहिए कि जैसे अगर बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ही रखे, तो अगर हमारे जगह नहीं है और मैंने वेस्ट साइड में रख लिया, तो क्या वो सही है, गलत है, और मुझे क्या क्या रखना चाहिए? ठीक है, समझ गया। देखिए, सबसे पहली बात तो जगह की जो आपने बात कही है, तो स्थान का अपना एक महत्व हुआ करता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में जगह होती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर है, वास्तु के हिसाब से वो देव स्थान कहा जाता है। सबका अपना अपना एक स्थान बनाया गया है। आग्नेय कोण में ही अपना किचन होना चाहिए, ताकि, क्योंकि वो अग्नि का स्थान है। नैऋत्य कोण में गृह स्वामी का स्थान होना चाहिए, क्योंकि वो भारी होता है, और जो घर का स्वामी है वो भारी है। गेस्ट रूम जो है वो वायव्य कोण में होना चाहिए, जो हल्के होते हैं, बस ज्यादा दिन नहीं रुके ताकि गेस्ट हमारे घर में। तो ये एक वास्तु के हिसाब से बनाया जाता है। रही बात, आप कह रहे हैं कि वहां अगर नहीं होती है व्यवस्था, तो कोशिश करें फिर आप नॉर्थ के तरफ
अग्रसर हो, या नॉर्थ का जहाँ जितना पार्ट नॉर्थ का मिल रहा हो वो करें, या ईस्ट का जितना पार्ट मिल रहा हो उतना करें। फिर भी अगर नहीं मिल रहा है और वेस्ट का मिल रहा है तो जितना हो उतना कोशिश, उसमें बस ये है, उनका फोटोज का फेस जो है वो आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ या नॉर्थ या ईस्ट की तरफ कर सकते हैं, इतना अपन कोशिश करें। सेकंड थिंग जो आपने बोली कि वहां पर क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, देखिए रखने के संबंध में तो जिनवाणी का ही सर्वप्रथम अपन वो ध्यान रखें, क्योंकि अपने घरों में जहां अपन रह रहे हैं वहां शौचालय तो अलाउ नहीं है, या तो उसका एक अलग पार्ट हो, अलग स्थान पे हो, बाउंड्री वॉल अलग हो, वॉल अलग हो, सब चीजें अलग हो, थोड़ा दूरी पर हो तो चल जाएगा। लेकिन अगर अपन उसी घर में रह रहे हैं, उसी फ्लैट में रह रहे हैं और बगल में लेट बाथ किचन सब कुछ है, खा पी रहे हैं, शोर आ रहा है, टीवी की आवाज आ रही है, तो ये सब चीजें जो हैं ये उस भगवान की प्रतिमा के महत्व को घटा देती है। इसलिए भगवान की प्रतिमा न रखें, यंत्र जी न रखें। रखने की जहां तक बात है तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं माँ जिनवाणी की आप स्थापना करें, जो स्वाध्याय करते हैं वो आप वहां पर रखें। अपने इष्ट भगवान या कोई से भी भगवान जी की जो वीतरागी भगवान है, मुनि महाराज आदि हैं, उनकी बढ़िया फोटो फ्रेमिंग करा करके वहां रखें, ताकि वहां अंदर जाने से आपको बहुत अच्छा लगे। आप वहां पर जो विधान आदि के कलश होते हैं वो विराजमान कर सकते हैं, या जो अपने साथ में जैसे शाम को या सुबह जो दीपक आदि जलाना है वो आप वहां पे स्थापित कर सकते हैं, या धर्म से रिलेटेड कोई भी आपकी टेबल चौकी वगैरह वो सब उस स्थान पर आप रख सकते हैं। इवन भगवान की कोई जो आपकी मूर्ति टाइप बन जाती है, जो स्टेचू टाइप की होती है, वो भी अपन को नहीं रखना चाहिए। तो इन बातों का अपन को ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू भैया। जय जिनेन्द्र। जी। आकांक्षा जी जय। जय जिनेन्द्र गुरु जी। वापस जो आपने बोला था कि वो उत्सव काल में जाते हैं, तो वो उसी काल में जाते हैं या वो अलग अलग कालों में जाते हैं? पूरे कौन? जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, आपने जैसे कहा था उत्सर्पणी काल में जाते हैं, तो वो उसी काल में जाते हैं या फिर अलग अलग कालों में जाते हैं? नहीं, उसी काल में जाएंगे बेटा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, अभी अपन पंचम काल में चल रहे हैं अवसर्पणी के, तो चौथे काल में 24 तीर्थंकर हुए और मोक्ष चले गए। ऐसे अब उत्सर्पणी के तीसरे काल में 24 तीर्थंकर होंगे और मोक्ष चले जाएंगे। फिर आगे और उस उत्सर्पणी पूरा ब्लैंक रहेगा। फिर वापस तो वो जब अपना सारे ये जो भी चल रहा है अवसर्पणी, इसमें जब आएंगे, इसमें वापस फोर्थ नंबर का जो आएगा चौथा काल, जिसका नाम है सुखमा दुखमा, सॉरी दुखमा सुखमा, इसमें वापस 24 तीर्थंकर होंगे और मोक्ष जाएंगे। तो वो साथ में जाएंगे या फिर वो अलग अलग जाएंगे? नहीं बेटा, अलग अलग जाएंगे। तीर्थंकर कभी साथ में मिलते नहीं है। जैसे अपन लोग मिलते हैं ना, ऐसे 24 तीर्थंकर जो हैं, जब पहले तीर्थंकर होंगे उनको मोक्ष हो जाएगा, उनके बाद फिर दूसरे तीर्थंकर पैदा होंगे। पूरा ओके। अपन जैसे पैदा होते हैं, फिर उनके पूरे 5 कल्याण वो भी फिर केवल ज्ञान करेंगे प्राप्त, फिर उपदेश देंगे, फिर वो भी मोक्ष चले जाएंगे। फिर उनके काफी साल बाद में फिर तीसरे तीर्थंकर होंगे, फिर उनके मोक्ष जाने के फिर काफी साल बाद में चौथे तीर्थंकर होंगे। ऐसे उन सब के बीच में टाइमिंग का बहुत गेप रहेगा। टोटल उस तीसरे काल में 24 तीर्थंकर होंगे। धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू, वेलकम बेटा। और किन्हीं महानुभाव का कोई प्रश्न? सॉरी। चलिए, आइए कक्षा का समापन यही करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु से निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौबार नमः।
बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय। शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। अध्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी सागर महाराज जी की महामती की जय जय। समस्त महामुनि राजों की राजाओं की जय जय जय। जय पुनः जय जिनेन्द्र परिवार जय को बहुत जय बहुत जिनेन्द्र। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों का प्रेम स्नेह ऐसे हम पर बना रहे, मंगल भावना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय।